तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस के सर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1D समाप्त कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोगों ने उसी यानी पहले चैप्टर का विविध प्रश्नावली या विविध प्रश्नावली 1E के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। इसमें हमको छांटना है कौन से परमीय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। जिस भी छात्र को परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटने में दिक्कत होगी तो इस वीडियो में उस सभी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इसमें पहला आपका दे दिया है कि निम्नलिखित में से परमीय संख्या केवल छांटिए। कुछ सवाल दिया है इसमें। पहला इसका सवाल दे दिया है कि इसमें हमको केवल परमीय संख्या छांटना है कि कौन सा परमीय संख्या है। जैसे कि अंडर रूट में 3 दे दिया है। उसके बाद आपका दे दिया है पाई बट्टा में 3, 22 बट्टा में आपका दे दिया है 7, 3 बट्टा में 4 दे दिया है और ये आपका 4 सही 1 बट्टा में 4 दे दिया है। उसके बाद से 2.33 दे दिया है। ठीक, यानी ये सब कॉमन करके एक ही साथ में दिया। हमने इसको इस तरह लिखा है क्योंकि कौन संख्या क्या है इसको यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे। ठीक, तो इसमें हमको बताना है केवल परमीय संख्या पूछा जा रहा है। तो यानी इसमें हम केवल परमीय संख्या नहीं कि सबको बता दे रहे कौन परमीय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो संख्या यानी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका मान अंडर रूट से नहीं निकलता है। जैसे ये हमारी जो संख्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 यानी अंडर रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई बट्टा में 3 आपका परमीय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये आपका जो दिया है ये परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या है। ये हमारा 22 बट्टा में 7 क्योंकि ये भी p/q के रूप में है, ये भी परमीय संख्या होगा। ये भी हमारा क्या है, ये भी परमीय संख्या ये भी है। ये हमारा 3 और अंडर रूट में 4 दिया है क्योंकि 3 का मान हमारा 3 हो जाएगा, कड़ी में 4 का मान निकाले तो हमारा 2 हो जाएगा। 2 3 जो 6 मान आएगा, ये 6 हमारा परमीय संख्या है। यानी इसको लिख दिया जाएगा भी हमारा क्या है, परमीय संख्या है। ठीक, यानी 4 चौको 16 1 17, इसका मान निकाला जाता है हो जाएगा आपका 17 बट्टा में 4 हो जाएगा। जो कड़ी से बाहर इसका मान नहीं निकलेगा, जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकला तो लिख देंगे क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी तरह 2.33 किया, इसके आगे डैश नहीं किया है। इसको हम लिखना चाहें तो 233 बट्टा में इसको 100 कर सकते हैं। ये भी हमारा p/q के रूप में हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, हमारा परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। यानी कुछ सवाल इसमें दिया गया, इसमें हमसे केवल परमीय संख्या पूछा है। हमने सभी को लिख दिया है कि कौन परमीय कौन अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन जो इसमें परमीय संख्या दिया है, जैसे ये परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या, ये परमीय संख्या और ये परमीय संख्या है, यही आपका चारों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें का दूसरा आपका मान दे दिया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 0.4 और फिर अंडर रूट केवल 4 दे दिया है और 5 दिया है। इसमें हमको अपरिमेय संख्या छांटना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये हमारा जो 4 है ये परमीय संख्या हो क्योंकि इसका मान 2 हो जाएगा। ये हमारा p डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देना है, p आपका परमीय संख्या हो जाएगा। दशमलव में आपका 4 दिया, इसका मान नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका दशमलव पर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी ये आपका इसका मान हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, हमका केवल अपरिमेय संख्या पूछा, यही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 4 भी हमारा परमीय संख्या है, 4 भी आपका परमीय संख्या है और 5 भी आपका परमीय संख्या है। ठीक, यानी 4 भी अंडर रूट में 4 भी परमीय संख्या है। इसका वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ गया आपका, 2 आ गया है। 0.4 दे दिया, इसीलिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी इसमें ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बाकी हमारा ये और ये परमीय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा केवल क्या, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का तीसरा इसमें दे दिया है। तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परमीय संख्या छांटिए। जैसे आपका दे दिया अंडर रूट में 3, उसके बाद आपका दे दिया है 14.037, फिर 3 7 आगे डैश कर दिया है। ठीक, उसके बाद आपका दे दिया है इसमें अंडर रूट में 1 दे दिया है। उसके बाद से पाई प्लस में 4 दे दिया है।
इसमें हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले बताया है कि ये कहानी में 3 आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहला सवाल में बता दिया गया है। ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये देखिए 4.034 यानी 3 7 इसका, यानी 3 7 इसका पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी ये आगे बढ़ते चला जाएगा, इसलिए डैश कर दिया है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी ये आपका जो मान है वो अपरिमेय संख्या ये भी है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ये अंडर रूट में जो 1 दिया है, इस अंडर रूट में 1 का हम वर्गमूल, घनमूल या चरमूल जो भी संख्या निकालें उसका 1 ही होगा, इसीलिए इसका मान हमारा हो जाएगा 1। इसका दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो मान निकलेगा ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारे दे दिया पाई प्लस में 4, यानी पाई का जो आपका मान होता है, इसका मान होता है 22/7, इसका वैल्यू हमारा 22/7 होता है। प्लस में आपका 4 दे दिया, यदि इसको हम हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22 प्लस में 7 चौका, ये हो जाएगा आपका 28, अब पूरा बट्टा में आपका हो जाएगा 7। यदि दोनों को हम ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5/7। ये जो हमारा मान है PYQ के रूप में हो जाएगा। अतः जो हमारा पाई प्लस में 4 है ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हमारा पूछा गया था कि केवल परिमेय संख्या हमको छांट के बताइए। तो इसमें आपका चौथा यानी तीसरा में कह रहा है कि परिमेय संख्या छांटना है, तो यानी आपका परिमेय संख्या 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। इस प्रश्न का बस आपका यही 2 आंसर हो जाएगा, बाकी को हमको छोड़ देना है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका चौथा सवाल दे दिया है कि चौथा सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों छांटना है। इसमें पहला दे दिया 4 माइनस में अंडर रूट में 3, अगला दे दिया आपका अंडर रूट में 7/2, उसके बाद से 5 माइनस में आपका दे दिया है 4, उसके बाद से आपका दे दिया है 0.01। इसमें हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बताया है। तो इसमें देखेंगे पहले, देखिए जो 4 है आपका 4 रहेगा, लेकिन अंडर रूट में जो 3 दिया है इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए जो हमारे ये 3 दिया है इसके साथ नहीं मैच करेगा। ये हमारा परिमेय संख्या है और कौन में 3 अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ मिलता है तो वो अपरिमेय संख्या बनता है, इसीलिए जो हमारे मान दिया है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो कड़ी में 7/2 दिया है तो ये बटे के रूप में है, कड़ी में 7 का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसमें कोई जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो 4 ये 5 दिया तो 5 रहेगा, लेकिन जब 4 का वो हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 2, ये 2 जोड़ा लग जाएगा, 5 माइनस में 2, इसका मान हमारा निकल जाएगा 3। हमने बताया कि परिमेय संख्या 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या आपका परिमेय संख्या है। जिस संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारा परिमेय संख्या है। तो यानी जो 3 हमारा आया है ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका आया है 0.01, यानी इसको वैल्यू निकाले जाएंगे तो 0.1 आपका मान आ जाएगा। इसको हम और सीधा करना चाहें तो 1/, में इससे हम 10 लिख सकते हैं, जो हमारा PYQ के रूप में है। ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी तरह इसमें का आपका 5वां सवाल दे दिया है। तो इसमें का 5वां सवाल दे दिया है कि परिमेय संख्या इसमें हमको केवल छांटना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अंडर रूट में दे दिया है 2 और अंडर रूट में आपका दे दिया है 3 और अंडर रूट में दे दिया है 9 और फिर अंडर रूट में दे दिया है 15। इसमें आपका जो दिया है ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कर्ण में 2 का मान नहीं निकलेगा। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 9 जो दिया है 9 का हम मान निकाल सकते हैं, 3 × 3, 1 जोड़ा लगेगा, 3 बाहर आ जाएगा। ये आपका जो मान दिया है ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है। ये भी आपका क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमारी इस प्रश्न में पूछा गया कि परिमेय संख्या छांटिए, तो परिमेय संख्या हमारा क्या है, केवल अंडर रूट में 9 हमारे परिमेय संख्या है। 6वां सवाल इसमें दे दिया है कि अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में 11, अब फिर से इसमें दे दिया अंडर रूट में आपका दे दिया 16 और अंडर रूट में 19 दे दिया है, अंडर रूट में 23 दे दिया है। तो यानी कर्ण में से, यानी अंडर रूट में जिस भी संख्या का जोड़ा लग जाएगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वही तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें का 6वां सवाल हम कह रहा है कि मैं परिमेय संख्या छांटिए, तो इसमें आपका ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में 16 परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 के 4 × 4, 4 चौके 16, 4 हमारा बाहर निकल जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसलिए ए से अपरिमेय संख्या, पी से परिमेय संख्या, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। आप हिंदी में इसको जब नोट्स बनाइएगा तो उस हिंदी में इसको डायरेक्ट परिमेय संख्या लिखिएगा। ये 19 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा।
23 भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसी तरह छठवां 7वां सवाल में इसमें दे दिया है कि अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में दे दिया है आपका 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 9 और अंडर रूट में दे दिया है कितना 16। इसमें भी हमको छांटना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो ये हमारा 4 दिया है, इस 4 का तो जोड़ा लग जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, 3 का मान नहीं निकलेगा, 3 आपका अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये 9 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 9, 3 बाहर आपका आ जाएगा, 3 आपका परिमेय संख्या है। 16 का भी मान निकाला जाएगा तो 4 चौका 16, 4 बाहर आएगा, 16 भी आपका क्या है परिमेय संख्या है। यानी जिस भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकाल के 2 का जोड़ा हम लगा सकते हैं, जो बाहर निकल जाएगा, ये जो संख्या आएगा हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें का 8वां सवाल दे दिया है। 8वां सवाल में कह रहा है कि इसमें कि अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3 और फिर से अंडर रूट में दे दिया है 5 और अंडर रूट में 4/9 दे दिया है। उसके बाद दे दिया अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में आपका दे दिया 9। ठीक, 0.9 ये दिया है। ठीक, इसमें हमको छांटना है परिमेय संख्या, केवल परिमेय संख्या छांटना, अपरिमेय संख्या को छोड़ देना है। तो देखिए हमने बता दिया कि 2 दिया है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, 5 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 में जो 9 दिया है, इसको हम वर्ग करें तो यानी 2 दूना 4 और नीचे 3 3 9, ये भी 2 जोड़ा, ये भी 2 जोड़ा लग जाएगा, हमारे बाहर 2/3 निकल जाएगा, जो हमारे p/q के रूप में है। और तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। 7 हमारे बाहर नहीं निकलेगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। 0.9 दिया है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, तो इसी तरह इसमें का 9वां सवाल दिया है। तो इसमें का 9वां सवाल दे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट में 2 ये आपका परिमेय संख्या है। यानी इसमें सिद्ध करने के दे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस में 3 अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें को लिखा जाएगा कि इसके विपरीत हमने, यानी इसके विपरीत हमने यह माना कि जो ये हमारा पूरा मान दे दिया है 2 प्लस में 3 अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या है। यानी इसके विपरीत हमने माना कि जो ये हमारा मान दिया एक परिमेय संख्या है, जो a/में b के बराबर है, यानी a/में b के बराबर है। यानी हमारा परिमेय संख्या a/में b के बराबर, तो उसके बराबर दिखा दिया जाएगा। ये लिख देंगे a/में b हमारा बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 3 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। तो हमने ये भी बताया है कि बराबर के इधर जितना भी आपका परिमेय संख्या रहेगा उसको हम बराबर को उधर कर देंगे, लेकिन चिन्ह के साथ करेंगे। प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा में रहेगा तो भाग हो जाएगा, अब प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा मान दिया है 2, ये परिमेय संख्या है, इसको बराबर किधर किया जाएगा तो ये हो जाएगा a/में b माइनस में 2 बराबर में 3 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2, b से गुणा कर देंगे a माइनस में 2b पूरा बट्टा में b बराबर 3 माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2, 3 से इसमें गुणा कर देंगे a माइनस में 2b पूरा बट्टा में b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2। अब नीचे हमको हिंदी लिख देना है। तो अब इसमें हमको बस हिंदी लिख देना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि, यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि जितना ये हमारा मान दिया है a माइनस में 2b पूरा बट्टा में 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर तो कर्ण में 2 भी दिया है, तो अंडर रूट में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु उपर्युक्त तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। उपर्युक्त तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः जो ये हमारे अंडर रूट में 2 दिया है, अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह सिद्ध होता है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यह सिद्ध होता है कि, उसके बाद से पूरा इसको लिख देंगे 2 प्लस में 3 अंडर रूट में 2
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस में 3 अंदर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसके विपरीत हमने मान लिया, यानी इसको उल्टा हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है जो a बटा में b के बराबर है। इसके बराबर दिखाने के बाद से इधर जितना परिमेय संख्या रहेगा उसको बराबर किधर कर देंगे चिन्ह के साथ, बराबर किधर 2 आएगा, इसको हर के बराबर करना तो हो जाएगा a माइनस में 2b बटा में b, इसको सेम उतार कर 3 से इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3b अंदर रूट में 2 बच जाएगा। अब हमको नीचे हिंदी ये लिख देना है कि इस बात से, यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि इतना परिमेय संख्या तो इतना भी परिमेय संख्या होगा, परंतु उपर्युक्त तथ्य का जो ऊपर हमने माना उसका विरोधाभास यानी गलत प्राप्त होता है। अतः जो अंदर रूट में 2 दिया ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये सिद्ध होता है कि 2 प्लस में 3 अंदर रूट में 2 ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। उसी तरह इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 10वां सवाल इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना है। 10वां सवाल में कह रहा है कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमको छांटना है। तो 10वां सवाल में यहाँ पर दे दिया है, पहला दे दिया आपका पाई, दूसरा आपका इसमें का दूसरा दे दिया है 22 बट्टा में 7, तीसरा आपका दे दिया है 3.14 और चौथा इसमें दे दिया आपका अंडर रूट में 0.9। इसमें हमको बस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांट देना है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है पाई आपका, पाई के मान आपका 22 बट्टा में 7 तो होता है, लेकिन इसका मान दशमलव भी होता है, इसलिए इसका मान हमारा कोई निश्चित नहीं है। इसका मान आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। यदि इसका मान जैसे यहाँ पर 22 बट्टा में 7 दिया, ये पाई का मान है, ये आपका जो दिया है ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे ये दिया 3.4, इसको हम लिखना चाहें तो 314 बट्टा में 100 कर सकते हैं, यानी ये हमारा p बट्टा में q के रूप में हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ये 0.9 दिया है, इसका हमारा बाहर मान निकालना तो इसका मान नहीं निकलेगा, इसलिए जो हमारा मान दिया ये आपका अपरिमेय संख्या है, यानी ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों ये प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी 1E समाप्त हो गया। फिर हम पार्ट 2 यानी प्रश्नावली, दूसरे प्रश्नावली से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।